हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप जितने छात्र हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, जितने आपके साथ दोस्त मित्र भाई बहन जितने हैं, सभी लोगों को आप लोग क्या करेंगे, ये जो चैनल आपके सामने दिख रहा है इंग्लिश मीडियम बाय वीके सर, इस चैनल को आप सभी लोगों पर शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इसके बारे में बताएंगे कि इसमें जो भी बातें होती है सब क्लियर समझाई जाती है। और इसके साथ साथ इसमें जितने सारे आपका टीचर है, चाहे फिजिक्स है, चाहे मैथ है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे जो भी टीचर आपके इसमें लगे हुए पढ़ाने वाले, वो पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट दिया जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि ये जो आपके चैनल है, यानी ये जो आपका चैनल है, आपके द्वारा बनाया गया चैनल है, ये आपके लिए बना है, तो आप इसका करेंगे क्या। आपका ये काम पहला है कि इस चैनल को सभी लोगों को बीच में शेयर करेंगे, बताएंगे। इससे ये होगा कि जो छात्र गरीब है, जिसके पास पढ़ने लिखने की समस्या है, समस्या का मतलब कि बजट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इस चैनल पर आएंगे, देखेंगे और इस चैनल के माध्यम से सभी बातें फ्री में सरल भाषा में समझाई जाती है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो आपके सामने दिख रहा है लेक्चर 5, यानी जुनून बैच क्लास 10th जुनून बैच केमिस्ट्री का मैं लेक्चर 5 लेकर आया हूं। और इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप क्रम से किसी लेक्चर को देखेंगे ना तो एक सीरीज करके बताया गया है कि ये इसके बाद ये आएगा, अगला आएगा, उसके बाद अगला आएगा, उसके बाद अगला आएगा, उसके बाद अगला आएगा। इससे क्या होता है कि आपको धीरे 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 धीरे, जैसे आप अगर छत पर चढ़ रहे हैं तो पहले निचले कदम पर, निचले पायदान पर आप पैर रखेंगे, फिर उसके अगले पायदान पर, फिर उसके अगले पायदान पर, ऐसे करते करते आप छत पर चले जाते हैं और बात समझ में आ जाती है कि हाँ हमको ऐसे ऐसे छत पर जाना था, ऐसे ऐसे चढ़े हैं। एक बैग उड़ के नहीं जा पाएंगे। उसी तरह ये जो आपका लेक्चर से सामने चल रहा है, इस लेक्चर को ध्यान से अगर 1 2 3 4 जितने लेक्चर हो चुके हैं आप ध्यान से देख लेंगे तो इसमें आगे जो आने वाली बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब वो क्या चीजें हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि जो पिछले लेक्चर में जो भी बातें हुई है, समझ रहे हैं ना, जो भी बातें हुई है आपके सामने दिख रहा है। पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे, कौन सा बात बताए थे आप लोग को, देखिएगा। हम आपको पढ़ाए थे अपचयन के बारे में। किसके बारे में? अपचयन के बारे में। देख रहे हैं ना, अपचयन के बारे में आपको हम पढ़ाए थे। ठीक है, और वही बातें आज थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं पीछे, ताकि बच्चे कनेक्ट हो सके। ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर 5 है, वो लेक्चर 4 से कनेक्ट हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग देखिएगा क्या चीजें हुई थी। तो इसमें हम आपको बता चुके भी हैं कि इसमें क्या होता है, देख रहे हैं ना, अपचयन में क्या क्रियाएं होती है। तो आपको बताया है कि इस पदार्थ में ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन क्या करते हैं, जुड़ते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात समझिए। मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा, देखिए क्या चीज है, थोड़ा सा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है, मन से यहाँ पर लगे रहना है, सारी बात क्लियर हो जाएगी। बस यही है कि आप इस पर लगे रहेंगे, सब क्लियर रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। देखिएगा क्या है, पहले हम लोग समझेंगे ऑक्सीकरण के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीकरण के बारे में। ये हुआ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हुआ, सभी लोग जानते होंगे। ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया। एक बात और है, अपचयन। ये क्या है? अपचयन है। ये अपचयन है, यानी रिडक्शन। ये क्या है? रिडक्शन। ये आपको हम
पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। समझ में आया ना? तो देखिए क्या पढ़े हैं, क्या चीजें हैं, बस आसान है। बस आपको करना क्या है, बस आपको मन से सुनना है। और एक बात और है, मैं यहाँ पर बताऊंगा, आप पेन कॉपी जो लिखने का है आपके पास सामान, उसको लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं जब बताता रहूंगा और आप उसको देखकर कॉपी में नोट करते रहेंगे, तो जब तुरंत करंट टाइम नोट करेंगे ना, तो वो आपका नोट किया हुआ याद होता रहेगा साथ साथ, और नोट भी बनता रहेगा। और बाय द वे अगर माइंड से उतर जाता है तो एक बार एक नजर देख लेते हैं, तो वो टॉपिक अपने से लिखे हैं, देख देख कर लिखे हैं, तो तुरंत याद आ जाता है, ज्यादा उसको रटने की समस्या नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट है। आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है ना? तो देखिए पहली बातें हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है? तो पहली बात यह है कि ऑक्सीकरण में होता क्या है। देखिए पहले ऑक्सीकरण में क्या होता है, कोई भी तत्व है, कोई भी क्या है, तत्व है, ये तत्व है, समझ रहे ना? कोई भी आपके सामने क्या हो गया, तत्व हो गया, और उस तत्व में किसका योग होगा, ऑक्सीजन का। किसका योग होगा, ऑक्सीजन का योग होता है। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है। समझ में आया? जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तो कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की होती है। समझ में आया? इसका ठीक उल्टा अपचयन होता है। ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा क्या होता है, अपचयन होता है। समझ रहे हैं ना? देखिए जब इसमें तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसमें तत्व के साथ क्या होगा, जो तत्व रहेगा या यौगिक रहेगा या क्या रहेगा, यौगिक रहेगा, जो भी आपके सामने रहेगा उससे क्या होंगे, तत्व या यौगिक जो रहेगा उससे क्या होगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन यानी O2 बाहर निकलेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। बात पकड़े ना, बाहर निकलेंगे, ठीक है? ये देखिए बहुत आसान है, तत्व में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यहां पर तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं। देखिए उल्टा कार्य हो रहा है। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात देखिए, दूसरा शर्त क्या है यहां पर, दूसरी चीज क्या है भाई, दूसरा यही है कि क्या होगा, दूसरी, जो आपके सामने कोई भी तत्व है, तत्व हो चाहे पदार्थ हो चाहे कोई भी यौगिक हो ना, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन तत्व से हाइड्रोजन क्या है, H2 बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, किसमें, ऑक्सीकरण में। बात पकड़िएगा, हमारी बात को समझिएगा। तत्व से ऑक्सीजन क्या करेंगे, तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। समझ में आया? और अपचयन में क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, जो आपका तत्व रहेगा, जो आपका तत्व हो चाहे यौगिक हो, तत्व हो चाहे यौगिक हो, उसमें हाइड्रोजन, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। बात को समझिएगा। देखिए ठीक उल्टा चल रहा है, यहां पर तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, यहां पर तत्व में हाइड्रोजन का योग दिखेगा। समझ रहे हैं ना? तीसरा बात देखिए इसका, ऑक्सीकरण में देखिएगा कि कोई भी आपके सामने तत्व हो या आयन हो, क्या हो, या आयन हो, समझ रहे हैं ना? उसमें से क्या होते हैं, तत्व या आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है, बाहर निकलेंगे। समझ में आया ना? अब इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, तत्व या आयन से, तत्व या आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें ठीक उल्टा इसका होगा, बाहर नहीं निकलेगा, इस वाले में और ऐड होगा और जुड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप सीधे लिखेंगे, जो आपके सामने तत्व है, तत्व में
इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नाम सभी लोग सुने होंगे। इलेक्ट्रॉन का योग होगा, क्या होगा? योग होगा, योग होगा। कहेंगे सर हमको नहीं समझ में आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमको नहीं समझ में आया। सब समझ में आ जाएगा, सब सिंपल है, बस आपको करना क्या है? समझना है, ठीक है ना? थोड़ा सा देखिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर, देखिएगा आपके सामने दिख भी रहा है, ठीक है? जैसे देखिए यहां पर लिखा गया ऑक्सीकरण का, मैं जैसे एक तरह उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा। बोले हैं तत्व में ऑक्सीजन का योग होगा, क्या होगा? कैसे पहचानेंगे कि वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है? तो तत्व में ऑक्सीजन का योग होगा, होगा ना? तो देखिए हम उदाहरण लेते हैं और समझते हैं, बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? समझने का प्रयास करना है। किसका? समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना? जैसे मैं कोई तत्व ले लिया, जैसे क्या ले लिया? जैसे मैंने क्या लिया? जैसे ले लिया जिंक, क्या लिया यहाँ पर? ये जिंक है, ये क्या भाई? जिंक है, सभी लोग जानते हैं ये जिंक है। जिंक किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है। जब जिंक में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्या हो रहा है? योग हो रहा है। जब योग होगा तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। ये देखिए आपके सामने ये जो रिएक्शन दिख रहा है, ये जो रिएक्शन दिख रहा है, ये आपके सामने, ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, ये किसका रिएक्शन हो गया? ऑक्सीकरण रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। यानी ये हुआ कि इसको देखने से ये समझ में आ गया कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। मैटर क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? दूसरा देखिए, तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, है ना? तो वो क्या चीज है? तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो देखिए क्या है, जैसे यहां पर कोई भी तत्व ले लीजिए, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना? जैसे हम यहां पर ले लिए HCl, ये क्या है? HCl है, देख रहा है सामने ना? ये HCl है। आप सभी लोग जानते हैं यह अम्ल है, ये क्या है? अम्ल है ना? अम्ल ये क्या करता है? अम्ल जब टूटता है तो होता क्या है? H2 अलग हो जाता है और ये Cl2 का हो जाता है, अलग होता है। दिख रहा है सामने ना? यहां पर देखो, बोले तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, यानी किस तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा किस तत्व से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो ये देखो, ये क्लोरीन है, ये क्या है? क्लोरीन। आपके सामने क्या दिख रही है? क्लोरीन है ना? ये क्लोरीन आपके सामने दिख रहा है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है ना? यहां पर दोनों दुकेले हैं, दोनों क्या है? दुकेले हैं, समझ रहे हैं? दो लोग हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन है, दो लोग हैं। यहां पर क्या हुआ है? जब रिएक्शन हुआ है तो हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग, दोनों अलग अलग हुए हैं। यानी ये हुआ कि इस क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हो गया। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। बीच में प्लस लगा दिए, मतलब ये समझो कि ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है और ये दोनों अलग होकर दो फैमिली बना लिए, हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग। अर्थात क्लोरीन से, किसे? क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या कर गया है? बाहर हो गया है। जब उत्पाद में देखते हैं हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग। मैटर समझ में आया? तो ये भी जो आपके सामने अभिक्रिया दिख रही है, ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का प्रयास करें। इसके बाद इसका उदाहरण देखिए, कहेंगे से इसका उदाहरण क्या चीज है? ये क्या है? ये तत्व है चाहे आयन है, तत्व हो चाहे क्या हो, आयन हो, जो भी हो, हम उसका क्या करेंगे? उदाहरण देखेंगे और समझेंगे क्या है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं, ये तत्व आप ले लीजिए कोई, जैसे यहां पर मैंने सोडियम लिया, क्या लिया? ये सोडियम है, ये क्या है? सोडियम है। सभी लोग नाम सुने सोडियम का, है ना? ये सोडियम है। सोडियम के अंदर से, सोडियम के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। ये देखो माइनस लगाए हैं, माइनस हम यहाँ पर क्या किए हैं?
चिन्ह किए हैं, थोड़ा सा देखिए और सही से लिख देते हैं। ये माइनस का चिन्ह हुआ। अब क्या इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए? माइनस किए। ये एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिए। जब बाहर निकाल दिए तो ये बन गया क्या? ये क्या बन गया? सोडियम पर कै गो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? एक थे। तो एक गो निकालेंगे तो एक प्लस आएगा, दो गो निकालेंगे तो दो प्लस आएगा, तीन निकालेंगे तो तीन प्लस आएगा। मैटर समझ रहे हैं ना? तो ये जो आपके सामने दिख रही है, ये कौन सी विक्रिया हुई? ऑक्सीकरण की। ये भी ऑक्सीकरण, ये भी ऑक्सीकरण, ये भी ऑक्सीकरण। समझ रहे हैं ना? कहेंगे इसे और उदाहरण बताइए और समझाइए। मैं उसको भी समझा रहा हूं, बस आपको करना क्या? समझना है, देखना है ध्यान से, ठीक है? और देखना चाहते हैं उदाहरण तो और देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिएगा क्या है, क्या चीजें हैं। जैसे हम यहाँ पर मैग्नीशियम लिए, क्या ले लिए? मैग्नीशियम। हम समझा किसको रहे हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये पढ़ रहे हैं। अभिक्रिया है ये, ठीक है? ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन किए? दो इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर दिए। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? माइनस कर दिए। माइनस कर दिए ना, तो मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अर्थात ये मैग्नीशियम से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? दो इलेक्ट्रॉन। जब निकलेगा तो इस पर प्लस आवेश आएगा। क्या आएगा? प्लस। कहेंगे इसे दो प्लस क्यों किए हैं? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। समझ रहे हैं ना? अगर ये कह दें कि ये एल्यूमिनियम है, एल, एल्यूमिनियम सभी लोग नाम से होंगे। इससे यदि तीन इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं तो एल पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आवेश तीन प्लस आए। कितने प्लस आए? तीन प्लस आए। समझ रहे हैं ना? ये ऐसे होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, बस आपको समझना है। तो आप इस रिएक्शन को देखिएगा, ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, तो इस रिएक्शन को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम पर कोई आवेश नहीं है, यानी जीरो आवेश है, शून्य आवेश है, और यहाँ पर दो प्लस हुआ, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। तो वो क्या हुआ है? आवेश आ गया है। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं। समझ में आया ना? दिक्कत कोई नहीं। कहेंगे सर जी प्लस क्यों आ रहा है? सर जी तो जब इससे दो इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो सर जी प्लस क्यों आ जा रहा है? वो तो बढ़ जा रहा है, लग रहा है कि ऐसा आप बता रहे हैं। तो नहीं, जैसे आप ये समझिए कि हमारे पास 10 रुपए था, हमारे पास 10 रुपए था, ठीक है, और किसी दूसरे बंदे को 2 रुपए की जरूरत है, उसको हम 2 रुपए दे दिए। दे दिए ना? जब दे दिए उसको, तो हमसे मांगा, हम उसको दे दिए। समझ रहे हैं ना? तो मेरे माइंड में क्या चलेगा? मेरे माइंड में ये चलेगा ना, मैंने फलाने को दिया है 2 रुपए, उससे लेना है, उससे क्या करना है? लेना है। मतलब हम प्लस में है, हम क्या है? प्लस में है। हम पॉजिटिव विचार रखे हैं, यानी उससे हमको लेना है। हम उसको दिए हैं, हम उसको क्या किए हैं? दिए हैं। समझ रहे हैं ना? तो जितना दे रहे हैं उतना माइंड में नाच रहा है कि फलाने से लेना है। समझ रहे हैं ना? तो ये समझो कि इस पर दो है ना, अर्थात ये दो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन निकाला है, किसी को दे रहा है। समझ रहे? इसलिए प्लस आवेश है। क्या है? प्लस। और जो लेगा ना वो कर्जा है, वो कर्जा है, तो इस पर ऋण आवेश हो जाएगा। जो लेगा ना वह ऋण आवेश हो जाएगा। मैं उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा, घबराइए, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। तो ये हो गया क्या? आपका ऑक्सीकरण। समझ रहे हैं ना? इसी जगह देख लीजिएगा, अपचयन का भी देख लीजिए और उदाहरण देख लीजिएगा, अपचयन का भी समझा दे रहा हूं। यहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करें? निकाले हैं। कहेंगे सर जी आप तो एक बताएं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जुड़ते भी हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? योग भी होते हैं ऑक्सीकरण में। इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी बताए थे ना? देखिए ध्यान से देखिए, यही तो था मेरा, यही तो था। तत्व में इलेक्ट्रॉन का योग होगा, किसमें है? अपचयन में, है ना? जब योग होगा तो सर जी इसका उदाहरण क्या चीज है? नहीं समझ में आया, इसको भी देख लेते हैं क्या है। वही चीजें मैं समझा रहा हूं कि देखिए क्या है, क्या है, सब सब क्या मैटर है, ठीक है? देखिए क्या है,
ये आपके सामने दिया जाए, जैसे मैं बोला, हम बोले क्या बोले कि ये आपका सल्फर, ये क्या है, सल्फर है। अब कौन सी क्रिया हम पढ़ रहे हैं, कौन सी क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अपचयन की। कौन सी क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, अपचयन की। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूं ध्यान से, ये क्या है, अपचयन। ये कौन सी अब क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, अपचयन का, ठीक है ना, ये अपचयन है, अपचयन अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना। अपचयन में आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन योग होते हैं, क्या करते हैं, योग। तो देखो ये सल्फर है, ये क्या है, सल्फर है। सल्फर ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन लिया। कई इलेक्ट्रॉन लिया, सल्फर दो इलेक्ट्रॉन देखो जोड़ दिए, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो सल्फर 2 रुपए का कर्जा ले लिया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का कर्जा हो गया, ले लिया ना, ले लिया तो कर्जा हो गया। तो सल्फर पर 2 कर्जे यानी 2 माइनस, समझ रहे हैं ना। इस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन मान लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लिया, देखो जोड़ दिए, क्लोरीन में प्लस कर दिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl पर कै माइनस, 1 माइनस, ठीक है। अगर यहां पर मैं ब्रोमीन लिख दिया और वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ब्रोमीन, तो क्या हो गया, Br पर 1 माइनस, हुआ कि नहीं हुआ। नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मान लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब ले लिया तो इस नाइट्रोजन में जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो कर्जा कितने का हुआ भाई, 3 इलेक्ट्रॉन का, इस पर क्या माइनस, 3 माइनस। तो ये जो आपके सामने अभिक्रिया दिख रही है, ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन की। समझ में आया ना। तो इस तरह क्या होता है, हमारा हमारा होता है अपचयन अभिक्रिया, और इस तरह हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। हम अपचयन के बारे में और भी पिछले लेक्चर में समझाए हैं, बताएं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा, सारी क्लियर बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए अपचयन, आई होप आप सभी लोगों को अपचयन की बात समझ में आ गई होगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखना है ध्यान से। इससे पहले आप अपचयन के बारे में और भी बातें बताए हैं, तो आप पिछले लेक्चर में देख लेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे रिवाइंड किए ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आइए अगला आपका टॉपिक है, देखिएगा क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा क्या चीजें हैं। ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये आपके सामने दिख रहा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब देखिए, क्षेपी का मतलब बाहर निकलना, क्या हो गया, क्षेपी का मतलब क्या हो गया, बाहर निकलना, समझ रहे हैं ना। क्या बाहर निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, समझ रहे ना। कब निकलेगा, जब रिएक्शन होगा तब, जब रिएक्शन होगा तब, जब अभिक्रिया होगी तब ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्माक्षेप हो रहा मतलब बाहर निकल रहा है। अभिक्रिया पूरी हो रही है, उत्पाद बन रहा है, तो उसमें ऊष्मा भी क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। सिंपल से थोड़ा समझ लीजिएगा क्या चीजें हैं, देखिएगा क्या चीजें हैं, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है, बहुत आसान है, इससे इजी कुछ नहीं है। लोगों को हवा लगता है कि रसायन विज्ञान बहुत हार्ड है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको ना धैर्य बनाकर, माइंड को सेटअप करके यहां पर अगर लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो बातें क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, हमको क्या पढ़ना है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये पढ़ना है, समझिएगा, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दिख रहा होगा, देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ये क्या बोलता है, ये क्या कहता है, तो आप सीधे बताएंगे कि ऐसी अभिक्रिया, क्या है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद बनते हैं,
उत्पाद बनते हैं, क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, तो ऊष्मा भी क्या है, ऊष्मा भी बाहर बाहर निकलती है, क्या करती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ये आपके सामने लाइन को देखिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये देखिए कुछ नहीं है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते हैं तो ऊष्मा भी बाहर निकलता है। यानी ऊष्मा छेपी में हुआ क्या है कि अभिक्रिया जब हो रही है तो ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी ऊष्मा बाहर निकलेगा। जैसे आप देखते हैं, आप लेते हैं शुष्क चूना, क्या लेते हैं, शुष्क चूना, सभी लोग सुने शुष्क चूना, नाम सुने न है, सुने कि नहीं सुने, बिल्कुल सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए शुष्क चूना क्या है, सूत्र क्या होता है शुष्क चूने का, देखिएगा समझिएगा, मैं रिएक्शन के तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा, बस आप लोग माइंड खोल के ना, दिल थाम के बैठिए, सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। मैं यहाँ पर ले लिया शुष्क चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये शुष्क चूना का सूत्र है, किसका, शुष्क चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। जैसे ही आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डालते हैं, पानी में, किस में डालते हैं, पानी में, ठीक है। जैसे ही आप पानी में डालते हैं तो होता क्या है भाई, ये देखिए ये पानी है, ये क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। ये शुष्क चूना हो गया, लिख भी दे यहाँ पर क्या है, ये देखो ये शुष्क चूना, समझ रहे हैं ना, सूखा चूना, शुष्क चूना का मतलब सूखा चूना रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये शुष्क चूना है, जल में जैसे ही इसको डालते हैं तो आप देखते नहीं होता क्या है कि कैल्शियम और जल दोनों मिल जाते हैं, दोनों क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद बन जाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है, ठीक है ना, देख रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको बोलते हैं बूझा चूना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बूझा चूना, क्या बोलेंगे, बूझा चूना। ये सूत्र है किसका, बूझे चूने का, ये क्या है, सूत्र है, ये आपके सामने देखिए, ये बूझा चूना है, दिख रहा है ना। अब कहेंगे सर ये तो बना दिए कैल्शियम, इसका नाम क्या है, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, ये बोझा चूना सामान्य भाषा हुआ, सामान्य शब्द हुआ, प्रचलित नाम हुआ ये ना। पर सर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है तो ऊष्मा तो नहीं दिख रहा है हमको, अरे भाई इसमें ऊष्मा भी निकलता है, क्या निकलता है, इसमें ऊष्मा भी क्या करती है, बाहर निकलती है, ऊष्मा भी क्या करती है, बाहर निकलती है, समझ रहे हैं ना। ये देखो एरो ऊपर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऊपर जाएगी, ऊष्मा है ऊर्जा ऊपर जाती है, समझ रहे हैं ना। हीट बाहर निकलेगा, जैसे आप देखते हैं हम करते क्या है कि कैल्शियम चूना लेकर आते हैं, पानी में डालते हैं, डालने के बाद आप देखते हैं उसमें से क्या होता है, भाप निकलता है, क्या निकलता है, उसके अंदर से भाप निकलता है। जो भाप निकल रहा है तो वो क्यों निकल रहा है उस पानी के अंदर से, वो क्रिया कर रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों जब क्रिया कर रहे हैं तो ये जब बन रहा होता है तो ये ऊष्मा ना, वही ऊष्मा भाप बन के बाहर निकलता है, देखते हैं वो पानी उबलने लगता है, तो यानी वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वहां पर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो रही है, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है, समझ रहे हैं ना। तो इस लाइन को देखिए, यही चीजें यही बातें हम आपको यहां पर समझाए हैं, थोड़ा सा देखिए क्या चीजें हैं, क्या चीजें भाई हैं, देखिएगा यही चीजें यहां पर देखिए आपके सामने दिख भी रहा है, थोड़ा सा देखिएगा क्या चीज, मैं देख रहा जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा ली जाती है, ऊष्मा ली जाती है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी हो जाती है, ये ऊष्मा शोषी की बात है, ऊष्मा छेपी की बात देखिए, ऊष्मा छेपी की बात देखिएगा, ऊष्मा क्या चीजें हैं,
ये ऊष्माक्षेपी हो गया, ठीक है। देखिएगा ये वाला मेरा चल रहा था ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। इसमें देखिए हमने कहा जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा क्या करती है, निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके सामने मैं आपको जो समझाया हूं वही चीजें यहाँ पर दिख रही है, दिख रही ना। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के तौर पर और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर देखो ये CH4 यानी मेथेन है, ये क्या है, मेथेन है, क्या है, मेथेन। नाम देखिए आप, मीथेन लिखा भी गया है, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये मेथेन है ना। मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, H2O बन रहे हैं। उसके साथ देखो प्लस हीट लिखे हैं, प्लस हीट, हीट का मतलब ऊष्मा बाहर निकल रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रहा है, जल भी बन रहा है, और हीट क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। हीट क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। प्लस हीट मतलब बाहर निकल रहा है, प्लस हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यहां पर देखिए मेथेन का दहन, मीथेन का क्या है, दहन, यानी CH4 को जब दहन करते हैं, CH4 को जलाते हैं तो क्या बनता है, तो CH4 को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है, और हीट क्या करता है, बाहर निकलता है। समझ में आया ना। तो बाहर निकल रहा है यानी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मेरे शब्द को भी देखिए, पूछेगा कि जब मीथेन का दहन होगा तो क्या बनेगा उत्पाद में, मीथेन का दहन होगा तो उत्पाद में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट बनेगा, ठीक है। दूसरा देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, जब दोनों आपस में क्रिया किए हैं तो बना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, हीट बाहर निकलता है। अरे भाई आप देखते नहीं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वहां का ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं CO2 सभी लोग छोड़ते हैं तो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं, जब कई लोग वहां पर रहते हैं तो ना। समझ में आया ना। ये देखो ये CO2 है, ये क्या है, CO2 है। उस CO2 के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, इसलिए पूरा क्लास क्या होता है, कई लोग जब वहां पर बैठे रहते हैं तो पूरा क्लास वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना। तो वो क्यों हिट हुआ है, क्योंकि ऊष्मा जब रिएक्शन हुआ है तो ऊष्मा भी बाहर निकला है, समझ रहे। उसी तरह देखो कार्बन का दहन हो रहा है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, दहन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट बाहर निकलेगा। अब उसके बाद देखिए जल का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, जल। तो जल कब बन रहे हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल रहे हैं तो जल बन रहा है, लेकिन साथ साथ ऊष्मा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, प्लस हीट है, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। यानी जल के निर्माण में भी ऊष्मा क्या करती है, बाहर निकलती है। उसी तरह देखिए जिंक है और यह अम्ल है जिसका नाम HCl अम्ल है, दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके साथ साथ जो हीट होता है वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। यानी देखो प्लस हीट, ये प्लस है, जहां पर प्लस हीट लिखा है वो समझिए वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आगे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है, दोनों मिलकर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। अभी समझा कर आए इसको, कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों को मिला दिए हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, और हीट ऊष्मा बाहर निकली है। यही है शुष्क चूना और जल दोनों मिल गए हैं तो ये बूझा चूना हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जो आप मतलब कि चूना पोतते हैं, बोरे का चूना लाते हैं, शुष्क चूना लाते हैं, जब उसको पानी में डाल देते हैं तो जब पानी में ठंडा हो जाता है, जिसको दीवार पर हम पोतते हैं तो वो कौन सा चूना पोतते हैं, बूझा चूना पोतते हैं, शुष्क चूना नहीं पोतते हैं, क्योंकि शुष्क चूना क्रियाशील होता है, चमड़ी से क्रिया करके चमड़ी को छोड़ा देगा, इसीलिए उसको पानी में डालकर उसके अंदर एनर्जी समाहित होती है, उसको एनर्जी को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हमारे हाथों को कोई परेशानी ना हो,
ठीक है, और उसकी शाइनिंग भी आ जाए। शाइनिंग के लिए वो क्या करता है, वो इसका हीट बाहर निकल जाता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, चमकने लगता है, इसलिए दीवार को उस पर पोत देते हैं, वो चमकता है। ठीक है ना, बात समझ में है। ये देखो अगर सोडियम और ये क्लोरीन है, दोनों मिलेंगे तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। हीट इसमें से देखो बाहर निकला है। ये मैग्नीशियम है, HCl है, दोनों आपस में क्रिया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया है, हाइड्रोजन गैस बन गया है, और हीट देखो बाहर निकल रहा है। तो हमको हीट देखना है, उष्मा बाहर निकल रही है। उसी तरह देखो फेरस है, सल्फर है, फेरस सल्फर जब क्रिया करें तो फेरस सल्फेट बनना है यहाँ पर ना। आइए फेरस जो सल्फाइड है ये जब बन रहा है तो बनने के बाद क्या है, इसमें आपको क्या दिखते हैं, जो हीट होता है ये भी क्या करता है, बाहर निकलता है, इसमें भी हीट बाहर निकल रहा है। यानी इतने जो आपके सामने रिएक्शन दिखे गए हैं वो क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के। किसके हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के हैं। ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शन को देखिए, याद रखिएगा कौन किसके साथ क्रिया करता है, क्या क्या बन रहा है उसको भी ध्यान रखिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, सारे क्लियर हो जाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये ऊष्माक्षेपीय है। अगला देखिए क्या चीजें हैं, अगला क्या चीजें इसमें दी गई है देखिएगा। वो तो ऊष्माक्षेपी की बात हुई, ये किसकी बात है, ऊष्माशोषी की बात है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नाम सही लग रहा है कि ऊष्माशोषी है, ऊष्मा सोखेगा, ऊष्मा सोखेगा ना, यानी तो ऊष्मा को सोख लेगा और सोख कर कुछ ना कुछ बना देगा। उसको आवश्यकता पड़ेगी तब जाकर वो क्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझो मेरे बात को मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सस्ता है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखिएगा क्या है, सब आसान है, बस आपको करना क्या है भाई, करना यही है कि इस चैनल को लोगों के बीच में शेयर करना है, ठीक है, पहुंचाना है, और साथ साथ आपको इस पर ध्यान भी देना है। ठीक है ना, सारी बात क्लियर हो जाएंगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात हो रही है, किसकी, ऊष्माशोषी की। देखिए भाई ऊष्माशोषी क्या है, हम यहाँ पर लिखे ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये कहां से आ गई है भाई, इसको भी पढ़ना है, सब के सब पढ़ने में लगे हुए हैं, पढ़ाई इतना तेज है, इतना सब लोग देखिए पढ़ने में सब के सब आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, देखिएगा क्या चीजें हैं, बिल्कुल। ऊष्माशोषी में ऊष्मा ग्रहण किया जाने जो देखिए अभिक्रिया, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया, क्या है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ऊष्मा ऊष्मा लेना पड़ता है, लेना ग्रहण मतलब कि ऊष्मा ग्रहण किया जाता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, अर्थात ये हुआ ना, ये हुआ ना कि ये अभिक्रिया ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ना बिना ऊष्मा ग्रहण के होबा नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, जैसे देखो कहेंगे सर जी नहीं समझ में आया, आप समझाइए कुछ तौर तरीके देकर, उदाहरण देकर। तो जैसे देखो आप सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग जानते भी हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, इसका नाम सभी लोग सुने होंगे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। सुने हैं कि नहीं सुने हैं भाई, बताओ भाई। ये आपके प्रकृति का वरदान है, प्रकृति का क्या भाई, वरदान है, जो इसी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं और वही भोजन हम खाते हैं, यानी इंसान लोग खाते हैं, जानवर लोग खाते हैं, जिंदा रहते हैं, इस पृथ्वी का अस्तित्व बना रहता है इसी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। समझ रहे हैं, ये इतना मस्ट अभिक्रिया है, इतना इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि समझ लो कि इसके बिना ना पौधे बेचारे कार्य नहीं करेंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे।
क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है ना, वो भी बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण विक्रिया में, क्या होता है। तो देखिए ये होता है, जो पौधे होते हैं, ये विक्रिया होती किसमें है सर जी, पौधों में होती है। किसमें होती है यह विक्रिया, किसमें होगी, पौधों में होती है। लिखते रहेगा, प्रकाश संश्लेषण विक्रिया किसमें होती है, पौधों में होती है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए भाई, पौधे में होती है तो क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पौधों को क्या चाहिए भाई, पौधों को क्या चाहिए, पौधों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, जल चाहिए। क्या चाहिए, जल चाहिए। तो पौधों को भी जल चाहिए। क्या चाहिए, जल। ये देखो भाई, जल चाहिए, जल हो गया। जल पौधे कहां से लेंगे, रूट के माध्यम से लेते हैं जल। रूट यानी जड़ के माध्यम से खींचेंगे और शोषित करते हैं, धरातल से खींचते हैं जल। और हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस। पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं गैस। यानी हम लोग जो नाक से छोड़ते हैं, अपने शरीर से CO2 को निकालते हैं, सड़े गले पदार्थ से CO2 निकलता है, उस CO2 को ये पौधे ले लेते हैं, सोख लेते हैं। देखो उष्मा सोशी है, सोखेगा, क्या करेगा, सोखेगा। समझ रहे ना, सोख लेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो पौधे होते हैं जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उसके बाद ये क्या डायरेक्ट हो जाएगा क्या, नहीं भाई, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पत्तियों में होती है। किसमें होती है, पत्तियों में, हरे भागों में होती है, अर्थात हरे भागों में होती है, पत्तियों में जो होती है। तो आप जानते हैं पत्तियों में होता है पर्णहरित, या नाम सुने होंगे क्लोरोफिल, नाम सुने कि नहीं, क्लोरोफिल, ये नाम सुने होंगे, ये क्लोरोफिल हो गया, ये पत्तियों में होता है, ठीक है। इसके साथ और क्या होता है सर जी, पत्तियां क्या करती है, जो क्लोरोफिल है प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को खींचता है। यानी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के साथ साथ, पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता ही है, उसके साथ साथ सूर्य का जो सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य की ऊर्जा, वह खींचेगी। क्या करेगी, खींचेगी। सूर्य की ऊर्जा को क्या करती है, खींचती है ना। और जैसे ही खींचती है तो ये और ये दोनों में जल और CO2 मिलकर क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये बन गया। प्लस और निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है, और देखिए इसमें क्या निकलता है, और जल भी होता है, और साथ साथ और क्या होता है, ऊष्मा भी। और क्या है, यानी देखो ऊष्मा भी होती है इसमें, ठीक है। पर इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से, ये तो ऊष्मा भोजन के रूप में, एनर्जी के रूप में इस ग्लूकोज के अंदर है, पर एक्चुअली ऊष्मा हमको दिख कहां रहा है, एक्चुअली ऊष्मा हमको दिख कहां रहा था। आप देखिए, हमको ये ऊष्मा दिख रही है आपके सामने। सूर्य की जो ऊर्जा, किसकी ऊर्जा है, ये देखिए सूर्य की ऊर्जा, ये दिख रही है ना, ये सूर्य की ऊर्जा मिला है, तभी ये दोनों रिएक्शन करके ये ग्लूकोज बनाए। ये क्या बनाए हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज। समझ रहे हैं ना। और यही क्या है, ग्लूकोज से पौधे क्या करते हैं, विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। यही ग्लूकोज से हमको भी भोजन मिलता है, पौधे हम लोग को भोजन देते हैं। समझ रहे ना। तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट आपके सामने हुआ है, ये जल है, CO2 है, रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन है, जल है। ये जो पूरा रिएक्शन आपको सामने दिख रहा है, वो किसके वजह से दिख रहा है, सूर्य की ऊष्मा की वजह से, सूर्य की ऊर्जा की वजह से। यानी ये ऊर्जा मिली है तभी ये क्रिया हुई है, नहीं तो नहीं हुई रहती। तो देखिए ऊष्मा शोषीय विक्रिया में न लिखे ऐसी विक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण किए जाते हैं, यानी बिना ग्रहण किए ऊष्मा वो विक्रिया पूरा होने वाला नहीं है। समझ रहे ना। तो ऊष्मा शोषीय विक्रिया में ऊष्मा ली जाती है, सोखी जाती है, तभी उत्पाद बनता है, यानी ग्लूकोज बनेगा। इसमें ये उत्पाद है, ये आपके सामने क्या है, ये सब उत्पाद प्रोडक्ट है, और ये सब क्या है, रिएक्टेंट है, विकारक है। समझ रहे हैं ना। तो रिएक्टेंट से उत्पाद बनने में ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, लिया है, तब जाकर ये हुआ है। समझ रहे ना। तो ऐसे ही देखिएगा, कुछ और उदाहरण देखते हैं, आपके बुक में मिलेंगे, समझेंगे। देखिए क्या चीजें हैं भाई, देखिए ठीक है, देखिए क्या है,
हमने क्या बोला, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा ली जाती है, क्या की जाती है, ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपके सामने दिख रहा है, जैसे समझने का प्रयास करेंगे आपके सामने दिख रहा है। ये देखो, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ है, CO2 गैस बाहर निकला है, ठीक है। जब गैस बाहर निकला है तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ऑटोमेटिक बदल जाएगा का, नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदलने के लिए ऊष्मा की, यहाँ पर देखो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, हीट यहाँ पर लिखा गया है ना, यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी तभी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में चेंज होगा। जब तक इसको, इस कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा नहीं मिलेगा तब तक ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज नहीं होगा। और भी उदाहरण देखिए, ये जल है, ये क्या है, जल। आप सभी लोग जानते हैं भाई, जल जब टूटता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है, तो क्या जल ऑटोमेटिक टूट जाएगा क्या, नहीं। जल को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। दिखा ना, वही है भाई, पानी हीट होगा तो कैसे हीट होगा, नीचे से गर्म करेंगे तब तो हीट होगा। तो जो आप गर्म कर रहे हैं वही तो हीट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तब वो अभिक्रिया हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। इसी तरह देखो, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड टूटेगा तो बनेगा Ag और Cl में, Ag और Cl में ये बन रहा है। तो ये बनेगा सिल्वर और क्लोरीन में बनेगा तो कब, जब सनलाइट है, सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश, यह विक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आपसे पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको रख देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड किसमें चेंज हो जाता है, तो बताएंगे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन गैस बन जाता है। समझ रहे हैं ना, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, ठीक है। यानी ये सिल्वर क्लोराइड टूटेगा प्रकाश की उपस्थिति में तो सिल्वर बनेगा, क्लोरीन बनेगा। उसी तरह अगला देखो, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड है, KClO3 आपके सामने दिख रहा है। पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड ये यौगिक है, ये ऊष्मा यानी हीट की उपस्थिति में इसको ऊर्जा देंगे पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड को, तो टूट कर पोटेशियम क्लोराइड में और कार्बन ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाएगा। तो ये पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड टूट रहा है KCl में, यानी पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, तो कब टूटेगा, जब हीट देंगे तब। समझ में आया ना। उसी तरह अगले देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है H2CO3 आपके सामने दिख रहा है, ये देखो H2CO3 है, ये H2O में और CO2 में टूटा है, कब, जब उसको उष्मा दिए हैं तब। ये उष्मा ले रहा है, उष्मा क्या कर रहा है, ले रहा है। समझ रहे हैं ना। H2CO3 का नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल। आपके सामने दिख रहा है, आप, हम बोले ना आप नोट करते रहेंगे लिखते रहेंगे, आपके सामने है। इसी तरह देखिए, ये NaHCO3 है, बेकिंग सोडा। ये क्या है, NaHCO3 बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा किसमें चेंज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट में, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ये अपने आप नहीं टूट जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट में, जल में, CO2 में टूट कर अलग अलग हो जा रहा है ये वाला। तो कब, जब उसे हीट देंगे तब, यानी इसको हीट देंगे तब। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए, ये देखो फोटोसिंथेसिस अभी समझाए हैं, CO2 देख रहे हैं, समझेबे किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल है, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया का तो ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन दिख ही रहा है सामने, लेकिन कब, सनलाइट में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये आपके सामने जो अभिक्रिया दिख रही है कब होगी, जब प्रकाश मिलेगा तब होगी, प्रकाश नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। एनर्जी चाहिए तभी अभिक्रिया होगी। समझ में आया ना। तो जिसमें एनर्जी चाहिए अभिक्रिया उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैटर समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या चीजें हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या चीजें हैं। देखिएगा,
ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। आप सभी लोग जानते हैं कोरोजन, जंग लगना, जंग लगना पढ़ना है भाई। अगला टॉपिक मेरा क्या है, जंग लगना है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे आपका कोई भी लोहा या कुछ ऐसा पात्र होता है, जब उसको हम लोग करते क्या है भाई, जब उसको कहीं ऐसे जगह रख देते, खुले जगह रख देते हैं, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन से, जल से लोहा क्रिया करके लोहे के ऊपर आप देखते हैं लाल भूरा कलर का एक परत चिपक जाता है, उसके ऊपर लाल भूरा कलर का परत चिपक जाता है। तो जो लाल भूरा कलर का जो परत चिपका है वो क्या है, वही जंग है। वही क्या है, जंग है, वही जंग है। मूर्छा जिसको क्या कहते हैं, मूर्छा। समझ रहे हैं ना, बस थोड़ा सा समझिएगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा, सब आसान है, सब आसान है, बस आप समझ जाएंगे। देखिएगा क्या है, जंग लगना, क्या पढ़ना भाई, जंग लगना। ठीक है, हमको पढ़ना है जंग लगना, ये पढ़ना है, जंग लगना हमको पढ़ना है। ठीक है ना, देखिए क्या होता है इसमें, जंग लगने में होता क्या है। जैसे पहले जंग कब लगता है, जैसे देखो ये लोहा है, ये क्या है, लोहा है ना। और जंग लगेगा कब, जंग लगेगा कब, जैसे आप जानते हैं लोहा है, ये धातु है, फेरस है जिसको आयरन बोलते हैं। लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जल से क्रिया करता है, ऑक्सीजन और जल से क्रिया करता है। ऑक्सीजन और किसे करेगा, जल से। तो कहेंगे सर ये अलग अलग से क्रिया करेगा क्या, नहीं, आप सभी लोग जानते हैं भाई, ऑक्सीजन में नमी होती है, ऑक्सीजन में नमी होती है, यानी जो आपका पदार्थ है, जो आपका आयरन है, वो ऑक्सीजन नमी रहती है। नमी रहने से होता क्या है कि ये दोनों आपस में इस लोहे से क्रिया करके मूर्छा बना देते, ये बन जाता है मेरा क्या, Fe2O3। ये आपके सामने दिख रहा है, ये देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्छा। क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, मूर्छा है। जंग लगना क्या बोलते हैं भाई, ये जंग लगना। कहेंगे सर ये ऑटोमेटिक हो गया क्या, नहीं भाई, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, इसको स्टेप वाइज समझते हैं। क्या एक ही में पकड़ लेता है मूर्छा, क्या नहीं, देखिए ये 2 स्टेप में होता है। क्या स्टेप में, 2 स्टेप में। पहला स्टेप देखिएगा क्या है, जैसे पहला यही है, पहला स्टेप इसका मूर्छा, जैसे डायरेक्ट मूर्छा बना दिए ना, ये डायरेक्ट मूर्छा बन गया ना, ये डायरेक्ट मूर्छा बनने वाला नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो आपके सामने मूर्छा दिख रहा है डायरेक्ट मूर्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा देखिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, पहला स्टेप मेरा यही है कि जो फेरस होता है यानी लोहा, ये आयरन है, लोहा है, लोहा करेगा क्या ना, पहले जल से क्रिया करता है। किससे क्रिया करेगा, जल से, H2O से। ठीक है, तो बनता क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल्ड, ये पहले बनेगा। ये पहला स्टेप है। मूर्छा बनने से पहले, यानी ये देखो, ये फाइनल हम लिखे हैं, ये फाइनल लिखे हैं। मूर्छा बनने से पहले, मूर्छा बनने से पहले जो लोहा होता है पहले स्टेप में करता क्या है कि फेरस पहले जल से क्रिया करे तो फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हम इधर लिख दे रहे हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। नाम सभी लोग सुने हैं, सभी लोग, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, फेरस हाइड्रोक्साइड है। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड दूसरा स्टेप, ये देखो दूसरा स्टेप यहाँ पर है। दूसरा स्टेप क्या है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या करेगा, पुनः ऑक्सीजन से, किसे करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। दोबारा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब बनता है ये Fe2O3, ये बन गया मूर्छा। इसके साथ साथ आप जानते हैं भाई, मूर्छा में कुछ नमी भी होती है, कुछ क्या होती है, नमी होती है। तो उस नमी को हम लोग दिखाते हैं XH2O से। किसे दिखाते हैं, XH2O से हम दिखाते हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये मेरा क्या बन गया, मूर्छा बन गया, जल बन गया, यानी मूर्छा बन गया। तो इसी को बोलते हैं हम जंग लगना। क्या बोलते हैं, जंग लगना।
समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम आपको यही बताएं, जंग लगने में ये है कि जो हमारा लोहा है, जल है, ये दोनों मिलकर फेरस हाइड्रोक्साइड बना दिया है, और ये फेरस हाइड्रोक्साइड दोबारा क्या किया है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, तो ये मूर्छा बन गया। कहेंगे यक्ष क्यों लगा रहे, तो हम बता रहे भाई ये एक्स मोल को दिखाता है, मोल को दिखाता है कि इस मूर्छा में जल कितना मोल है, इस मूर्छे में जल कितना मोल है, इस मोल को दिखाता है। तो ये जो मूर्छा आपके सामने बन जाता है, ये कैसा है, नमी युक्त मूर्छा है। ठीक है, कहेंगे सर इसको हटा देंगे तो क्या हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसको हटा देंगे तो कोई समस्या नहीं है, बस वो सूखा मूर्छा हो जाएगा। कौन सा मूर्छा बन जाएगा, सूखा मूर्छा हो जाएगा। अगर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं सर जी, क्या मूर्छा नहीं रहेगा, वो मूर्छा ही रहेगा, सूखा मूर्छा ही रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं होगा, बस आपको करना क्या, बस देख लेना है। ठीक है ना? तो देखिए अब तक हम लोग ने क्या किया, मूर्छा के बारे में भी पढ़ लिया, जंग के बारे में भी हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। ठीक है ना? तो चलिए आपके जितनी सारी बातें आपको जंग के बारे में बताएं, समझाएं, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, सब वही चीजें हैं। ठीक, बस आपको बताए थे, पेन कॉपी रफ सब लेकर बैठे होंगे, सब लोग नोट किए होंगे, समझे होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिएगा, ये आपके सामने जो मैं समझाया हूं, आप इसके साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। हो सकता है कि आप छूट जा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे होंगे, तो नोट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक है, तो वो क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। और छूट रहा है तो भाई वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसी के बेस पर हम आजकल क्या करते हैं, जो कुछ होमवर्क होता है कुछ देते हैं, ताकि आप क्या करेंगे, समझने का, समझे होंगे तो होमवर्क आसान है, बहुत आसान कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए गृह कार्य क्या है, हमेशा देते आ रहे हैं और देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए गृह कार्य में पहला प्रश्न मेरा है, पहला प्रश्न है, क्या है पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे है कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया लिखे, अभी का मतलब ये क्या है, अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, जंग का सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, ये आपके सामने 2 प्रश्न आज के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी है कि मैं बोल रहा हूं ना, ये तो आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप नोट्स भी बनाते रहेंगे, नोट्स लिखते रहेंगे, आपका जो भी उसका बातें उसमें छूट रही होंगी, नहीं समझ में, आपको वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं रहेगा। ठीक है ना? और इसके साथ साथ भाई एक मेरा होमवर्क, स्पेशल होमवर्क यही रहता है कि आप लोग जो आपके सामने ये जो चैनल दिख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं ना, ये क्या EW बाय VK सर, ये आपका आपका प्यारा सा चैनल है, जो आपके सामने फ्री में सब टीचर लोग लगे हुए हैं, बस आपको शेयर करना है, लोगों को बताना है। इसके इसमें जो भी सारे कंटेंट होते हैं, जो नोट्स होते हैं, आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो भी कुछ नोट्स होते हैं इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि बाय द वे कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो मैं समझाते रहा हूं कि भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।